हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने इससे पहले वाली वीडियो में अपना फ्लटर एसडीके विंडोज़ के लिए प्रॉपरली इनिशियलाइज कर लिया था। जब भी हम अपना फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास कई सारे फोल्डर्स और सब फाइल्स उसके साथ आते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम उन्हीं सब फोल्डर्स और फाइल्स को पढ़ेंगे कि मतलब बेसिकली वो होती क्या है, हमारे फ्लटर ऐप को क्रिएट करने में वो कैसे यूज़ होते हैं, कैसे हेल्प करते हैं हमें। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी VS कोड की स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पर। जो ये ऐप आपके सामने है वो बेसिकली वो ऐप है जो मैंने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था। और आप जब भी एक फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको ये फोल्डर, जो कि बेसिकली आपने जो नेम दिया होगा उस नेम का फोल्डर क्रिएट होगा और जिसके अंदर हमारे पास कई सारे सब फोल्डर्स और फाइल्स आएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि बेसिकली ये फोल्डर्स, सब फोल्डर हमारे किस काम में आते हैं या फिर कौन सा फोल्डर और फाइल्स हमारे काम में आता है। जिसमें कि सबसे पहले हमारा .dart टूल, जिसके अंदर हमारा सब फोल्डर है क्रोम डिवाइस। बेसिकली ये हमारी जो डिपेंडेंसी होती है क्रोम की, डिफ़ॉल्ट की, वेब की, एंड्रॉयड की, वो स्टोर करता है। जो हमारा सेकंड सब फोल्डर है डार्ट पैड, ये हमारा किसी भी वर्क का नहीं होता, जो अपना फ्लटर एसडीके अपने आप हैंडल कर लेता है इसको। हमारा पैकेज कन्फिग डॉट सबसेट में हमारे जो इनबिल्ट पैकेजेस होते हैं फ्लटर के एसडीके के, वो स्टोर होते हैं और ये हमारा डार्ट का वर्जन स्टोर होता है यहाँ पर। और पैकेज डॉट कन्फिग डॉट जेसन में इन पैकेजेस की जेसन फाइल। जो हमारा .IDEA फोल्डर होता है वो बेसिकली जब यूज़ होता है जब हम अपना कोड एंड्रॉयड स्टूडियो पे रन होते हैं, उसकी जो भी बेसिक फाइल्स होती हैं वो सारी इसमें स्टोर होती हैं। हम VS कोड में कंटिन्यू करेंगे, इसलिए इसे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट फोल्डर है एंड्रॉयड और iOS। बेसिकली इन फोल्डर्स के अंदर हमारा वो मटेरियल स्टोर होता है जो कि हम स्टोर या फिर डिपेंडेंसी इनिशियलाइज कराना चाहते हैं अपने एंड्रॉयड फोल्डर में और अपने iOS ऐप में। एंड्रॉयड फोल्डर में एंड्रॉयड की डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती हैं और iOS फोल्डर में iOS की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं। हमारा बिल्ड फोल्डर क्या होता है, जब हम अपना फ्लटर का कोई भी ऐप बिल्ड करते हैं, मतलब उसका बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो APK क्रिएट होता है वो इस फोल्डर में क्रिएट होता है और उससे रिलेटेड सारी फाइल्स जो भी होती हैं वो भी इस फोल्डर के अंदर स्टोर होती हैं। बेसिकली हमारा मोस्ट यूज जिस फोल्डर का है वो होता है हमारा लिब। हम इसी फोल्डर के अंदर अपनी सारी स्क्रीन्स, कंट्रोलर्स और अपनी सारी विजेट्स क्रिएट करते हैं। हमारा ये नेक्स्ट जो है वो है लिनक्स और मैक OS। लिनक्स और मैक OS OS है जिनके लिए हम ऐप क्रिएट करते हैं, तो उनकी फाइल्स इनमें स्टोर होती हैं। ये हमारा नेक्स्ट फोल्डर है टेस्ट। बेसिकली हमारा फ्लटर का जो एसडीके है वो कुछ टेस्ट उसके अपने कोड के बिहाफ पर करता है। जब भी हम अपना फ्लटर APK बिल्ड करते हैं तो एक प्री बिल्ट टेस्ट्स होते हैं जो हमारा एसडीके खुद अप्लाई करता है हमारे कोड के ऊपर, तब हमारा APK बिल्ट होता है। वेब फोल्डर के अंदर अगर हम कोई भी अपना फ्लटर का ऐप वेब में इंटीग्रेट करते हैं या फिर वेब में बिल्ड बनाते हैं उसकी, या .zip बना के किसी को वेब पे अपलोड करने के लिए देते हैं, उस वेब से रिलेटेड डेटा हमारा वेब फोल्डर में इनिशियलाइज होता है या फिर स्टोर होता है। और विंडोज़ फोल्डर में हमारे विंडोज़ के लिए अगर हम कोई ऐप बनाते हैं तो वो विंडोज़ फोल्डर में इंस्टॉल होता है या फिर इनिशियलाइज होता है, वो हमारा विंडोज़ फोल्डर में जाता है। .git ignore ये फाइल जो है, जब हम अपने प्रोजेक्ट को गिटहब से लिंक करते हैं या फिर हम गिटहब में कोई भी अपनी रिपोजिटरी बना के हम अपने कोड को उस पर शेयर करना चाहते हैं, तो जो भी हमारी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, हमारे पासवर्ड्स होते हैं, वो सब हमारा .git ignore हैंडल करता है। हमारा नेक्स्ट है मेटा डेटा। तो मेटा डेटा वो है कि जैसे हमारा फ्लटर का वर्जन क्या है, डार्ट का वर्जन क्या है और बाकी चीज़ें फ्लटर एसडीके से रिलेटेड वो हमारी चीज़ें स्टोर होती हैं, वो हमारी मेटा डेटा के अंदर होती हैं। और एनालिसिस ऑप्शन है, जो हम अपने एसडीके के अंदर जो हमारी YAML फाइल्स होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, index.html जो भी यूज़ करते हैं वो हमारी इस YAML फाइल में स्टोर होती हैं। और बेसिकली demo.iml जो आप देख सकते हैं ये हमारे प्रोजेक्ट का ही नाम होता है, जिसके अंदर हमारी कई सारे मॉड्यूल्स इनिशियलाइज हो जाते हैं। और
नेक्स्ट फोल्डर है हमारा pubspec.log, जो कि हमारी हेल्पर फाइल है pubspec YAML की। जो भी हम पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं वो हम करते हैं pubspec YAML में, और जो भी उनसे रिलेटेड डेटा होता है वो हमारा स्टोर होता है pubspec.log में। जैसे मैंने अगर कोई भी पैकेज इंस्टॉल किया, अब उस पैकेज के लिए कुछ और चीज़ें यूज़ में होती हैं, जैसे कि कोई और पैकेज चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमारी स्टोर होती हैं और हैंडल होती हैं pubspec.log की वजह से। और readme.md जो भी यूज़ होता है, बेसिकली नोट होता है जब भी आप कोई भी एक फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो कि आपकी फ्लटर का नाम ये है, ये एक नया फ्लटर का प्रोजेक्ट है, आप ऐसे ऐसे से स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये सारे फोल्डर्स और फाइल्स, इनका क्या यूज़ है और हम इनको कैसे अपने ऐप में यूज़ करने वाले हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपनी स्क्रीन पे टेक्स्ट शो कैसे कराते हैं, जो कि हमारा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का सबसे पहला प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड। हम अपनी स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। Please like, comment and share and subscribe to my channel if you like my videos. Thank you guys.